दे दे तू किनारा रब्बा वे। ओ माय गॉड अम्मी, आपको तो इतना तेज बुखार है। हाँ, हरारत मुझे भी महसूस हो रही थी, लेकिन क्या अम्मी, आप दवा लें, बल्कि आप फौरन उठे, हम अभी डॉक्टर के जाएंगे। बस करो अबीर, बस करो। डॉक्टर क्या कर लेगा, दवाइयां ही देगा ना। उसके पास कोई जादू का इंजेक्शन तो है नहीं जो लगाएगा और एकदम आराम आ जाएगा और मैं ठीक हो जाऊंगी। लेकिन अम्मी, इलाज भी तो जरूरी है ना, एटलीस्ट आपका टेम्परेचर तो कम होगा। मैं एक काम करती हूँ कि आपके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रख देती हूँ। जरूरत नहीं है, मैं गोली खाऊंगी तो बुखार उतर जाएगा। अम्मी, आपने जावेद मामू का गम भी तो इतना सवार कर लिया अपने ऊपर। बेटा, अब तो मेरा भी चल चलाव का वक्त है जावेद की तरह। अम्मी, ना किया करें ऐसी बातें आप। अल्लाह ताला आपको लंबी जिंदगी दे। और अम्मी, आपको पता है इस्लाम ने भी मना किया है ऐसी मायूसी की बातों से। कहाँ कर रही हूँ मायूसी की बात, नजर नहीं आ रहा? पता नहीं मैं कैसे चल फिर रही। आधी तो उस दिन मर गई थी जब तुम्हारे अब्बू इस दुनिया से रुखसत हुए थे, और बाकी जावेद की मौत ने मार दिया। अब तो बस अल्लाह से यही दुआ है कि इतनी मोहलत दे दे कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर रुखसत कर दूं, तुम्हारे हाथ पे लेकर। अम्मी, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे। अभी तो आपने हमारी सारी खुशियां देखनी है। ये देखिए खाला। ये क्या है? हाय, इतने ज्यादा पैसे कहाँ लिए फिर रही है तू? लिए नहीं फिर रही खाला, मैंने मंगवाए हैं। वो सुबह चाचा शरफू दे गया था। वो इतने ज्यादा पैसे लेकर आ गया, कोई लूट लेता तो? और वैसे भी यहाँ कहाँ रखेगी तू? उसी के पास रहने देती, तेरे ब्याह में काम आ जाते। नहीं खाला, ये पैसे मेरे ब्याह के लिए नहीं है, ये मैंने आपके लिए मंगवाए हैं। मेरे लिए? मैं समझी नहीं नचू। ये मेरी तरफ से है खाला, मेरा भी तो कुछ हक बनता है ना कि खालू की वफात के बाद मैं भी इस घर के लिए कुछ कर सकूं। कैसी उल्टी सीधी बातें कर रही है तू? रख अपने पास ही, अब ऐसे भी हालात नहीं है कि हम भूखे मरे जा रहे हैं। देख नजू, तेरा जज्बा अपनी जगह पर, लेकिन ऐसे थोड़ी किसी से पैसे ले लेते हैं। खाला, मैं आपके लिए किसी हो गई हूँ, अब मैं आपकी कुछ नहीं लगती। अरे क्या कर रही है पागल? मेरे पास तो जो कुछ भी है खाला, मैं तो खर्चती नहीं, बस ठेके के पैसे आते हैं और जमा होते रहते हैं। मैंने सोचा आपके काम आ जाएंगे, इस घर के काम आ जाएंगे। अच्छा, रख लेती हूँ मैं, तू रो ना। अब तो खुश है ना तू? हाँ खाला, अब मैं बहुत खुश हूँ। शुक्र मैं आपके और इस घर के किसी काम तो आई। ऐसे नचू, तू इतनी अच्छी है अंदर से, ये तो कभी मैंने सोचा ही नहीं था।
नहीं नहीं, मैं नहीं आ सकती। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। ओहो, इस उम्र में तो बुजुर्ग बीमार रहते ही हैं। इसमें कोई सीरियस बात तो नहीं। नहीं ना, बहुत मुश्किल है, आपको नहीं पता। आजकल अम्मी एक एक मिनट का हिसाब रखती हैं। अच्छा देख लो, वैसे मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। मैं क्या कर सकती हूँ, मैं भी आपको बहुत मिस कर रही हूँ, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे हो गए। खैर, मैंने कंपनी में नया एम्प्लॉय हायर किया। आओ तुम्हें इससे मिलवाऊं। अहमद, जब आपने मिल लिया तो फिर मेरे मिलने की क्या जरूरत? कम ऑन ताबीर, तुम डायरेक्टर हो कंपनी की, तुम्हें पता होना चाहिए। कम, लेट्स गो। आओ ताबीर। इनसे मिलो, हमारे स्टाफ में नया इजाफा, अजान। हेलो। क्यों, है ना सरप्राइज? मैं समझी नहीं। मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था अजान का यहाँ आना हमारी कंपनी में जॉब के लिए। जब वाली साहब इन्हें यहाँ लेकर आए तो मुझे बहुत खुशी हुई देखकर इन्हें। अजान से मेरी शादी में मुलाकात हुई थी। ये मुझसे मिलने लॉकअप में भी आया था आंटी के साथ, तो हम दोनों ने पहचान लिया एक दूसरे को। मेरे लिए भी काफ़ी सरप्राइजिंग बात थी। मैं बिल्कुल भी नहीं जानता था कि ये अहमद का ऑफिस है। बस यही तो जिंदगी है ना वैसे हैरत की बात। हैव अ सीट। थैंक यू वेरी मच। अच्छा है ना, हमें एक ऐसे ही बंदे की जरूरत थी। आई बिलीव इज द राइट पर्सन फॉर जॉब। और मैं चाहूंगा कि आप ताबीर की हेल्प करें, क्योंकि ये कंपनी की डायरेक्टर है। सो आपके आने से पूरी सपोर्ट मिलेगी इसे। लेकिन मैं तो बिजनेस को इतना नहीं समझता, ना ही मैंने कभी पहले जॉब की है। कोई ऐसा खास काम नहीं है, बस रूटीन की मीटिंग्स हैं। काम तो स्टाफ ने करना है, आपको सिर्फ सुपरवाइज करना पड़ेगा। आप मुझसे राब्ते में रहिएगा, मैं गाइड करता रहूंगा आपको। फॉर श्योर। थैंक यू अहमद, इस वक्त अजान को जॉब की बहुत जरूरत थी। थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए। थैंक्स की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक लिमिटेड कंपनी है, इसमें और लोग भी काम कर रहे हैं जैसे आप काम करेंगे। आप कहीं भी जॉब करेंगे तो आपको सैलरी मिलेगी जैसे आपको यहाँ मिलेगी। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरूं और दिल लगाकर अपना काम करूं। मुझे पूरा अंदाजा है। थैंक यू वेरी मच। कोई बात नहीं। अच्छा मैं चलता हूँ। आओ तुम्हें छोड़ो बाहर तक। नहीं मैं चला जाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। आप तशरीफ रखें। सी यू। बाय। सो थैंक यू। हाँ, ये क्या हरकत की है अहमद भाई ने, ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं किया। यार हम तो बिल्कुल ही चुप हो गए थे, एक लफ्ज भी नहीं बोला गया हमसे। हमारी तो समझ से ही बाहर हो गया था कि आखिर उसकी स्ट्रैटेजी क्या है। बड़ी अजीब हरकत की है उसने। कोई किसी के इश्क में इतना अंधा कैसे हो सकता है? पता नहीं उसको क्या दिखाई दे रहा है ताबीर में। I don't know, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं क्या रिजल्ट्स निकलेंगे इसके। एक मशवरा दूं? हाँ दो। तुम शादी कर लो। What? I guess you're insane. ऐसा कैसे हो सकता है? कैसी अजीब सी बात कर रही हो तुम? ये कोई मजाक करने वाली बात है? मैं मजाक नहीं कर रही, आई एम सीरियस। पता नहीं क्यों लैला, बाज़ औक़ात तुम बड़ी अजीब सी बातें करने लग जाती हो। तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कह रही हो? नहीं ज़ारा, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। एक साथ बहुत जरूरी होता है। अभी तो तुम जवान हो, जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तुम्हें एहसास होगा कि जिंदगी गुजारने के लिए एक पार्टनर की बहुत जरूरत होती है। बुढ़ापे में मियाँ बीवी तो रह जाते हैं, बच्चे तो इधर उधर हो जाते हैं। तुम जिस आसानी से कह रही हो ये काम उतना ही मुश्किल है।
ज़ारा, तुम पछताओगी एक दिन, तुम्हें याद आएंगी मेरी बातें। तुम कहोगी लैला सच कहती थी, गौर कर लेना ठंडे दिल से। सर ये एजेंडा है, ये पेपर्स मैंने आपको ईमेल भी कर दिए हैं। नेक्स्ट मीटिंग में यही चीज़ें डिस्कस होनी है सर, तो देख लीजिएगा आप। और कल शाम 4 बजे का टाइम है सर। ठीक है, आप एक काम करें, तमाम डिटेल्स ताबीर से भी शेयर कर लें आप। बेहतर सर। और जो बात मैंने समझाई है आपको, उसका ख्याल कीजिएगा। सर आप बेफिक्र रहिए। सर मैं चलूँ? जी। थैंक यू। चाय पियोगी? तुझे बिल्कुल नहीं पता था कि वो ताबीर के मियाँ का दफ्तर है? नहीं अम्मी, आपको मैंने बताया कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। वो तो माजिद ने मीटिंग अरेंज करवा दी थी। मैं वहाँ गया किसी और काम से था, लेकिन काम कुछ और मिल गया। ये तो अच्छा हुआ कि काम मिल गया, लेकिन बेटा रिश्तेदारी का मामला है। मैं तो कहती हूँ अभी भी देख ले, कोई और नौकरी मिलती तो वो कर ले। मैं नहीं चाहती कि मेरी नंद की बेटी के शौहर के नीचे मेरा बेटा काम करे। नहीं नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं। वहाँ काफ़ी लोग आए हुए थे और कुछ लोग उनमें से शॉर्ट लिस्टेड भी हुए थे। एकदम से वहाँ अहमर आया और उसकी नज़र मुझ पर पड़ गई। उसने मुझसे खुद बात की जॉब के लिए। उसने मुझे कहा कि उनको किसी एतमाद के आदमी की ज़रूरत है, तो कह रहा था कि तुम ये जॉब कर लो। बस इतनी सी बात हुई। ताबीर थी वहाँ उसके साथ? नहीं नहीं अम्मी, वो बाद में आई थी, उसको तो पता भी नहीं था। हो सकता है ताबीर ने अहमर से जिक्र किया हो कि अजान को जॉब की जरूरत है। हो सकता, लेकिन हमें मुश्किल कि अहमर ने वहां पे खुद फैसला किया था। आप अब क्या कहती हैं कि मैं जॉब करूं कि ना करूं? कुछ और है तो नहीं करने को, तो कर लो, लेकिन हाँ साथ साथ कुछ और भी देखते रहना, अगर कोई और जॉब मिल जाए तो। ठीक है अम्मी। वैसे हर्ज क्या है, काम ही तो करना है ना। अब पता नहीं काम है कौन सा। अम्मी बस कंप्यूटर वर्क है थोड़ा सा, और काम एक्चुअल में है क्या वो मुझे इस मीटिंग में बता देंगे। अम्मी आपको तो पता है मैं जॉब करना ही नहीं चाहता था, चाहे वो ऑफिस की हो या कोई और जॉब। मेरे ख्वाब तो कुछ और थे। अब्बू की डेथ के बाद जिंदगी जिस ट्रैक पर आ गई है तो उसी पर चलना पड़ेगा, और अब तो मैं जिद करने की पोजीशन में नहीं हूं। अब्बू थे तो ये जिद मुझ पे अच्छी भी लगती थी। अब तो और कोई मेरे पास चॉइस भी नहीं, और वैसे भी जरूरतमंद के पास कोई चॉइस नहीं होती है। अच्छा दिल छोटा ना कर, अल्लाह ताला तुझे तरक्की देगा, कामयाबी देगा, और तेरा ख्वाब भी पूरा होगा। मजबूरी है बेटा, मैं तो सिर्फ रिश्तेदारी के डर से कह रही थी कि कहीं कोई बात ना निकल आए। अल्लाह के घर में देर है ढेर नहीं, वो कोई ना कोई राह निकाल ही देगा। तो परेशान ना हो। अम्मी आप भी परेशान मत हो, मैं हूं आपके साथ, कोई परेशानी नहीं आएगी, मेरा यकीन रखिए। जी सॉरी ज़ारा। देख के क्यों नहीं चल रही हो? होश में भी हो क्या नहीं? मैंने कहा ना सॉरी। सॉरी? Come in. बैठो।
देखो अमर, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि उस दिन तो मैंने अपने दिल पे पत्थर रख के तुम्हारा डिसीजन सुन लिया था, बट ट्रूली स्पीकिंग मुझे तुम्हारी हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई। आप ताबीर को बिजनेस में लाने की बात कर रही हैं? ऑब्वियसली। देखो, तुम उससे मोहब्बत करते हो, वो तुम्हें अच्छी लगती है, तुमने उससे शादी कर ली, मैंने टॉलरेट कर लिया, दैट्स इट। अब उसको फैमिली बिजनेस में एंटर करने की क्या ज़रूरत है? तुमने ये भी नहीं सोचा कि ज़ारा फील करेगी, एंड अबव ऑल उस लड़की को बिजनेस का कुछ भी पता नहीं है, शी नोज नथिंग अबाउट इट। अगर वो ठीक से मैनेज नहीं कर पाई और दिस वे हमारा बिजनेस अफेक्ट हो सकता है। नहीं मामा, मैं चाहता हूँ वो काम करे, हमारे बिजनेस में आए। आपको नहीं पता वो कितनी स्मार्ट है, कितनी इंटेलिजेंट है। उसके आइडियाज, उसकी चीज़ों को देखने का अंदाज, उसकी पॉजिटिव अप्रोच आपको बहुत मुतासिर करेगा। बस प्लीज, तुम्हें जरा सी कोई बात समझाने लगो तो तुम उसके कसीदे पढ़ना शुरू हो जाते हो। Why don't you understand? ये हमारा फैमिली बिजनेस है। तो वो भी फैमिली का हिस्सा है। फैमिली से बाहर से आई हुई। So what, मॉम? मेरी बीवी है वो, आपकी बहू। आई नो। बस तुम एक बात क्यों समझते नहीं हो कि बिजनेस में इस तरह की इमोशनल चीजें नहीं काम करती हैं, रिलेशनशिप्स नहीं चलते, ये माँ बहन भाई भाभी बेटा ये सब कुछ नहीं होता। जो कंपनी के सेट रूल्स रेगुलेशंस होते हैं ना, उन्हीं को फॉलो करना होता है। और अब मैं तुम्हें बात एक क्लियरली समझा दूं, नो मैटर व्हाट, बिजनेस के तमाम मेजर डिसीजंस हमारे कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही होंगे। ऑब्वियसली, और मैं भी यही चाहता हूँ, और हम सबका कंबाइंड इंटरेस्ट तो यही है कि कंपनी ग्रो करे, ये बिजनेस आगे बढ़े। खुदा ना खास्ता अगर कोई हर्डल आती है तो मैं आप सबके साथ खड़ा हूँगा। चलो फिर तो ठीक है, अब तुमसे मीटिंग में बात होगी। ठीक है। लुक आफ्टर योरसेल्फ। ऑफिस। क्या कहनी थी वो? कुछ नहीं, बहुत जिद्दी हो गई मम्मा। मैं समझ सकती हूँ, और मुझे पता है कि वो नहीं चाहती कि मैं बिजनेस में इन्वॉल्व हूँ। देखो ताबीर, तुम मेरी वाइफ हो, जो मैं कहूँगा तुम वही करोगी, और मैं वो करूँगा जो तुम चाहोगी। लेकिन किसी तीसरे पर्सन की इन्वॉल्वमेंट हमारे बीच में, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। लेकिन अहमर, हम उन्हें नाराज भी तो नहीं कर सकते। कौन कर रहा नाराज हो रहे? कौन कर रहा है? बताओ मुझे। उनकी मैं हर बात मानता हूं यार, हर बात। देखो, बिजनेस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चलता है। मैं अपनी पूरी एफर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन वो कि मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। मेरी भी फीलिंग्स हैं यार, मैं भी हर्ट होता हूं। अब कौन समझाए उन्हें? अच्छा अहमर, रिलैक्स हो जाए, मैं आपके लिए कॉफी बनाती हूँ। नहीं, रहने दो। कॉफी हम कहीं बाहर से पियेंगे, जहां तन्हाई हो, अच्छी सी जगह हो, तुम और मैं। चलें चलते हैं, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। ठीक, तुम्हारा गाड़ी में वेट कर रहा हूं मैं। और हाँ, मैं ज्यादा इंतजार करने वाला हस्बैंड नहीं हूं। जल्दी आओ। जिससे मैं भाग रहा था, अब उसी को फेस करूंगा, उसी के पास काम करना पड़ेगा। बड़ी अजीब सिचुएशन है यार। एक तो तुम हर जगह ना ये पेड़ गिनने बैठ जाते हो,
काम पर फोकस करो, अपने काम से काम रखो, और क्या। मैं इंसान हूँ। अच्छा, तो इसका अंदाजा कब हुआ आपको? ये मजाक नहीं है, आप इसे सीरियसली देखिए। मैं क्या कह रहा हूँ आपको समझ नहीं आ रहा। अगर मैं इसे सीरियसली लूँ ना, तो तुम नाशुक्री कर रहे हो। लोग सालों धक्के खाते हैं, फाके करते हैं, और एक तुम हो, यहाँ तुम घर से निकले, वहाँ तुम्हें जॉब मिल गई। तुम्हें तो मिठाई बांटनी चाहिए। ये यहाँ जॉब नहीं करनी, वहाँ जॉब नहीं करनी, यहाँ ये मसला है, वहाँ वो मसला है, इन सब चक्करों में मत पड़ो, अपने काम पर फोकस करो। मैं ये हरगिज नहीं कह रहा, मैं सिर्फ मशवरा मांग रहा हूँ आपसे, और कुछ नहीं। तो मेरा मशवरा ये है कि रोज सुबह टाइम से ऑफिस जाओ, टाइम से घर आओ, तो अपने काम से काम रखो। मानोगे? ठीक है जनाब। That's good. चाय पियो, ठंडी हो रही है। ओह, आज आप ऑफिस नहीं जाएंगे? नहीं, मुझे बहुत काम है आज। तुम हो आओ। नहीं मैं आपके साथ ही जाऊंगी। तुम्हें जाना चाहिए, बल्कि तुम जाओ, माहौल में एडजस्ट होगी, तुम्हें काम का अंदाजा होगा। अच्छा ठीक है, ये बताएं खाना घर खाएंगे आज? बिल्कुल भी नहीं, घर का खाना खा के थक चुका हूँ मैं बहुत ज्यादा। एक नया रेस्टोरेंट खुला है बाहर, चाइनीज रेस्टोरेंट, हम वहां जाएंगे खाना खाने आज। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। वैसे हम आवारा नहीं होते जा रहे? आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए। और वैसे भी हमारा हनीमून चल रहा है, कुछ तो एंजॉय करें। आज डिनर और कल तुम्हारी शॉपिंग पे चलेंगे। और वैसे भी तुमने मुझसे कभी जिद नहीं की शॉपिंग की। मैं क्यों जिद कर दी? यहाँ सब कुछ तो है। ये क्या बात हुई? जिन बीवियों के पास सब कुछ होता है वो क्या जिद नहीं करती शॉपिंग की? ये तो बीवियों की हॉबी होती है। और तुम तो जिद ही नहीं करती, फरमाइश ही नहीं करती कोई। आप हर चीज खुद ही पूरी कर देते हैं, जिद करने की क्या जरूरत? लेकिन हम फिर भी चलेंगे, और वैसे भी मुझे कुछ चीजें खरीदनी चाहिए। अच्छा ठीक है, चाय पी लें, ठंडी हो जाएगी। थैंक यू मैम। यस। मैम ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं पे आपके सिग्नेचर चाहिए। आपका तारुफ? मेरा नाम आजान। आजान, आप यहाँ कैसे? जी मैंने अभी कल ही ज्वाइन किया ऑफिस। आई सी, दैट मींस यू आर न्यू इन द स्टाफ। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं? जी मैं एज अ कोऑर्डिनेटर हायर हुआ हूँ, और मैं एडमिन के कुछ मामला भी देखता हूँ। आपको अपॉइंट किसने किया है वैसे? जी लेटर तो जमाली साहब ने इशू किया था, और मेरी हायरिंग अहमद साहब ने की है। ओके, वैसे आई डोंट नो, आई एम कंफ्यूज, लाइक आई हैव सीन यू समवेयर। आप इसी शहर में रहते हो? जी मैं इसी शहर में रहता हूँ। आपने मुझे किसी कमर्शियल में देखा होगा, क्योंकि मैं फ्री वक्त में मॉडलिंग भी करता हूँ। अरे दैट्स ऑसम। ओके, कैरी ऑन। मैम प्लीज सिग्नेचर्स। जी जरूर। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। मैंने इस लड़के को कहाँ देखा है? हाँ जमाली। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आज 4 बजे की मीटिंग है, लेकिन अभी तक मेरा राब्ता नहीं हो सका 2 डायरेक्टर से। यार मेरा भी आज मूड नहीं है, ऐसा करो कल रख लो। ठीक है सर, मैं कंफर्म करके आपको बताता हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बहुत अफसोस हुआ अबीर,
वो तुम्हारी मदर कैसी हैं, वो ठीक है ना? हाँ बस क्या ठीक ही है अम्मी, बहुत बीमार हो गई थी मामू के इंतकाल के बाद, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि रिकवर कर रही हैं। एक तो पहले ही बीमार थी और ऊपर से ये सदमा, बहुत वीक हो गई है मेरी अम्मी। बस तुम उनका ख्याल रखो। अच्छा वो फिर रिश्ते वाला पैगाम भी डिले हो गया समझो। जाहिर है अब 40वें तक तो इस टॉपिक पे हम बात भी नहीं कर सकते। बस यार किस्मत की बात है, हमारा मामला तो लटकता ही जा रहा है, आगे ही आगे हुआ जा रहा है। हाँ लेकिन 40वें के फौरन बाद हम इस मसले को ख़त्म कर देंगे। वैसे भी अम्मी बहुत परेशान रहती हैं, वो हर वक्त सिर्फ मेरी शादी के बारे में ही सोचती हैं। हाँ जाहिर है यार, माओ को तो ये फिक्र होती है। फिर अब तुम कब जाओगे कॉलेज? कल से कॉलेज जाना शुरू कर दूंगी। तो कल होगी ना हमारी मुलाकात? तुम ब्रेक में कॉल कर देना, बल्कि मैसेज करना, फिर मैं तुम्हें बता दूंगी कि आ सकती हूँ कि नहीं। ठीक है, फिर तुम अपना ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज। हेलो। जी मैडम, आज 4 बजे वाली मीटिंग कैंसिल हो गई है। कुछ डायरेक्टर्स अवेलेबल नहीं है, तो मैंने सोचा कि मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं। तुम क्या कह रहे हो जमाली? कितनी इम्पोर्टेंट मीटिंग है, अगर 1-2 मेंबर्स ना भी हो तो मीटिंग तो की जा सकती है ना। बस मैडम वो अहमद साहब को मैंने बताया था, लेकिन उन्होंने कहा कि मीटिंग कैंसिल कर दें। अहमद मीटिंग क्यों अवॉइड करना चाह रहे हैं? मैडम मैं क्या कह सकता हूँ, आप ऐसा कीजिए, आप ऑफिस आ जाइए, उनसे पूछ लें, या फिर कल आकर कोई नई डेट डिसाइड कर लेते हैं मीटिंग के लिए। आइंदा मुझसे पूछ लिया करो कोई भी इस किस्म का डिसीजन लेने से पहले। तुम कुछ ज्यादा ही चमचागिरी करने लगे हो अहमद की। ठीक है मैडम, आइंदा से मैं ऐसे ही करूँगा। कैसे करोगे? वैसे ही जैसे अभी करते चले आए हो। नहीं नहीं मैडम, मैं आपसे पूछ लिया करूँगा कुछ भी करने से पहले। बस ठीक है, मैं कल ऑफिस आके तो खुद देखती हूँ चीज़ें सब। ओके मैम। हेलो, हाय अलमास, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं। मैं भी ठीक हूँ। क्या बात है, इतने दिनों से तुमने चक्कर ही नहीं लगाया हमारी तरफ। आप तो जानती हैं सारा को, वो जब भी अहमद और ताबीर को एक साथ देखती है बर्दाश्त ही नहीं कर पाती। हाँ तुम ठीक कह रही हो, लेकिन ये तो सब किस्मत के फैसले हैं ना, और फिर हम कर भी क्या सकते। और तुम्हें तो अच्छी तरह से पता है कि मेरी दिली ख्वाहिश थी कि सारा इस घर की बहू बने। खैर, सारा एक सेंसिबल लड़की है, तुम उसे समझाओ एंड आई एम श्योर शी विल अंडरस्टैंड। मैंने तो बहुत समझाया उसे, अब आपको ही आना पड़ेगा उसे समझाने के लिए। आप आएंगी तो आपसे कुछ और बातें भी डिस्कस करनी है। एक बात कहूँ, मेरे ख्याल में ये हमारी ही गलती है, वक्त से पहले बच्चों को रिश्तों के बंधन में नहीं बांधना चाहिए था। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन माँ बाप अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा ही सोचते हैं ना, बस फिर आगे जो उनकी किस्मत। खाला, आप बहुत उदास रहने लग गई हो। अब आप पहले वाली खाला नहीं रही, ऐसा क्यों? तुझे क्या पता नज्जू। हाँ खाला, लेकिन अब इतना गम करना भी ठीक नहीं है ना। औरत के लिए इससे बड़ा गम क्या होगा।
ये गम तो मेरे साथ कब्र तक जाएगा। मुझे तो फिक्र है कि आप कहीं बीमार ही ना पड़ जाओ। मोमिना को, अजान को, इस घर को आपकी बड़ी जरूरत है। मोमिना और अजान की कोई खुशी नहीं देखी और अंकल चले गए। बड़ी बड़ी बातें करने लग गई है नज्जू। हर इंसान अपनी किस्मत साथ लेकर आता है और जिंदगी और मौत का क्या पता है। इंशाल्लाह सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। अजान की नौकरी लग गई है ना। एकदम कितना सीरियस हो गया मेरा बच्चा। कभी किसी चीज की परवाह नहीं करता था। लगता है रातों रात बहुत समझदार हो गया मेरा बच्चा। जिम्मेदारी का बोझ कितनी जल्दी इंसान को मैच्योर कर देता है। ये तो मैंने भी नोट किया है खाला। ये तो बहुत अच्छी बात है। और वैसे भी अब अजान की नौकरी लग गई है, फिर उसका ब्याह हो जाएगा, फिर आप अपने पोते पोतियों के साथ खेलेंगी और सारे काम भूल जाएंगी, है ना? हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो सोचे ना खाला, अब सारी बातें मैंने थोड़ी सोचनी है। अच्छा अच्छा। अरे इट्स टू लेट। हमें काम करते हुए पता ही नहीं चला। जी 7:30 हो गए हैं शाम के। अब जमाली साहब, आप एक काम कीजिए, ये मेरे ड्राइवर को फोन करके पता करें वो आया क्यों नहीं है अभी तक। कहाँ हो? अच्छा ठीक है। क्या हुआ? उसकी मिसेस बीमार हो गई, वो घर चला गया। व्हाट? तो मेरी गाड़ी किधर है? गाड़ी वो साथ ले गया। माय गॉड, क्या स्टूपिड आदमी है ये। एटलीस्ट मुझे बता के तो जाता, या फिर मुझे घर ड्रॉप करके जाता। अब मैं कैसे घर जाऊंगी? कोई अरेंजमेंट कर लेते हैं इसके लिए। अजान आप ड्राइव कर लेते हो? जी। आप ड्रॉप कर देंगे मैडम को? जी श्योर। लेकिन किस गाड़ी पे? मेरी गाड़ी ले जाएं आप। तो आप कैसे जाएंगे जमाली साहब? मैं कोई भी अरेंजमेंट कर लूंगा अपने लिए, घर से गाड़ी मैं खुद ले लूंगा। अजीब लोग हैं वैसे ये। अगर आप थोड़ा वेट कर लें तो मैं मैडम को छोड़कर आपकी गाड़ी वापस ला सकता हूँ। ये ठीक है, लेकिन जमाली साहब आप हमारे साथ भी तो जा सकते हैं। नहीं, मुझे अभी कुछ काम है। हमारे क्लोथिंग ब्रांड के फोटोशूट के लिए टैलेंट एजेंसी से कुछ लोग आ रहे हैं, तो उनसे मेरी मीटिंग है। आप आराम से अपना टाइम लीजिए, अजान आपको ड्रॉप कर देगा और गाड़ी वापस ले आएगा। आजान, यस मैम। आप भी तो मॉडलिंग करते हो ना? यस मैम। दैट्स गुड। आप अपना पोर्टफोलियो दिखाओ मुझे। जी श्योर। ये लीजिए मैम। You're good looking। और आपने काफी लीडिंग ब्रांड्स के लिए भी काम किया है। या मैम, थैंक यू। बस वालिद साहब के इंतकाल के बाद जिम्मेदारियां बढ़ गई और जॉब करना पड़ गई, वरना मॉडलिंग तो मेरा पैशन है। That's great। तो फिर आप एक काम कीजिए आजान, आप जमाली साहब के साथ हमारे नेक्स्ट शूट की डिटेल्स डिस्कस कर लीजिए।
हमारे क्लोथिंग ब्रांड का नेक्स्ट शूट एज अ मॉडल आप ही करेंगे इंशाल्लाह। जी ज़रूर ज़रूर, थैंक यू वेरी मच मैम। कंग्रेचुलेशंस। जमाली साहब ठीक है, फिर आपसे इंशाल्लाह सुबह मुलाकात होती है। आप काइंडली ये फाइल्स की अपडेट मुझे सुबह दे दीजिएगा, हम देख लेंगे। राइट मैम। ओके, ये लो अजान। हाँ, थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। ड्रॉप करने का बहुत शुक्रिया अजान। इट्स ओके, सी यू टुमारो। बाय। जी जमाली साहब, मैं आ रहा हूँ। कभी अजनबी लगे जिंदगी, सभी रिश्ते वहमों गुमा लगे। कभी हम सफर लगे रास्ते, कभी मंजिलें भी धुआं लगे। मिट जाए अंधेरे जो तू कर दे इशारा, दे तुझको सदाएं, तुझको ही पुकारा। दे दे तू किनारा, दे दे तू किनारा रब्बा वे।